साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, पूरे देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम को लेकर माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत ज़्यादा खबरें ईवीएम को लेकर लगातार आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वकील जो कांग्रेस के समर्थक है धरने पर बैठे हुए हैं और सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज हैं, न्यायाधीश हैं, उनके सामने तरह तरह की फाइलें रख दी हैं। और एक खबर आप भली भांति जानते होंगे कि 15,000 शिकायतें ईवीएम के खिलाफ पहले ही हो चुकी हैं, लेकिन साथियों सुप्रीम कोर्ट अभी तक इस पर कोई निर्णय क्यों नहीं दे सका, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि ईवीएम देश में लागू कैसे हुई, आखिरकार कहां से ईवीएम को लाया, ईवीएम क्यों हमारे देश में आई। साथियों, जब उस दौर की बात करें जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब हमारे देश में इतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे और देश हमारा आज़ाद हुआ, सबको वोट का अधिकार मिला। जो देश के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी जो बिल्कुल शिक्षा से विहीन थे, उनको भी वोट का अधिकार मिला। और जब तक ये लोग अनपढ़ रहे तब तक इनके वोट का इस्तेमाल कांग्रेसियों ने, कांग्रेस के नेताओं ने अपने दम पर जी मर्जी चाहे जैसे भी किया। जहां उन्होंने कहा ठप्पा वहां लगाया, वोट डालने नहीं जाने दिया कि वोट आपकी डल गई है। लेकिन साथियों, देश में संविधान होने के बाद जब देश के SC ST OBC के लोग पढ़ने लगे, जागरूक होने लगे, ये लोग सत्ता में आने लगे, इनकी पार्टियां बनने लगी। सन 1980 और 90 के बीच की बात, जब देश में बसपा बनी, समाजवादी पार्टी बनी, लालू यादव ने पार्टी बनाई, DMK बनाई गई और तरह तरह की पार्टियां बनाई गई, दलितों पिछड़ों की पार्टियां बनी और इनको वोट पड़ना शुरू हुआ। तो साथियों उस समय कांग्रेस को बहुत ज्यादा घबराहट हुई कि शायद अब देश से हमारी सत्ता चली जाएगी और हमारा जो राजपाट है सारा छिन जाएगा। और उस समय साथियों सत्ता में कांग्रेस पार्टी रहती थी ज्यादातर। लेकिन साथियों, जब काशीराम जी की राजनीति लहर लेने लगी, चमक आने लगी, काशीराम साहब ने साइकिल पे चलते चलते कांग्रेस को पैदल कर दिया और देश के गरीबों में, पिछड़ों में, दलितों में, आदिवासियों में, मुस्लिमों में जागरूकता आई और ये लोग अपने पार्टी के दलों को वोट देना शुरू कर दिया और फिर सत्ता से कांग्रेस को बाहर कर दिया। और साथियों, उसके बाद जब कांग्रेस दोबारा बनी तो कांग्रेस ने चाल चली कि देश में ऐसे इनके वोटों की चोरी नहीं कर पाएंगे। तो फिर राजीव गांधी जी ईवीएम लेकर आए देश के अंदर और फिर ईवीएम के बल पर 412 सीट जीतकर राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। और जो रोना आज कांग्रेस रो रही है ईवीएम को लेकर बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े करते हैं और सवाल खड़े होना लाजमी भी है। जैसे आपने लगातार देखा, बीजेपी 2 बार चुनाव जीत चुकी है लोकसभा का ईवीएम के दम पर और 50% राज्यों में बीजेपी की सरकार है ईवीएम के दम पर। जबकि आपने देखा इनकी रैलियां खाली पड़ी हुई होती हैं, कुर्सियां खाली होती हैं और जब इनकी वोटिंग काउंटिंग होती है तो ये सबसे ऊपर पहुंचते हैं। अभी 3-4 राज्यों में आपने देखा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत हुई और लोगों ने ईवीएम पे आरोप लगाया। लोग सड़कों पे आने लगे, लोग बैनर लेके निकलने लगे कि साहब ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। चाहे देश का दलित हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, यानी कि जो देश का मूल निवासी है, जो बहुजन समाज है, जब तक सत्ता में बीजेपी है तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। ये सत्ता में कांग्रेस है तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। जब तक इनकी अपनी कोई सी भी एक पार्टी केंद्रीय सत्ता पर नहीं बैठती तब तक इनको इनका हक मिलने वाला नहीं है। अगर आज ईवीएम की लड़ाई लड़ी जा रही है तो जब तक देश से ईवीएम बंद नहीं होती तब तक इनका जीतना भी महाभारत हो गया। अभी क्या हाल हुआ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में समाजवादी पार्टी का क्या हाल हुआ, बसपा का क्या हाल हुआ, आम आदमी पार्टी का क्या हाल हुआ। अगर जो वोट इनको पड़ना था वही वोट इनको नहीं मिला। और जो देश का हमारे गोदी मीडिया है, और आप राहुल गांधी मीडिया भी कह सकते हैं, राहुल गांधी एंड गोदी मीडिया, देश में कुछ पत्रकार तो ऐसे हैं जो कांग्रेस की बात करते हैं और कुछ पत्रकार साथियों ऐसे हैं जो मोदी की बात करते हैं। उनको देश में कोई तीसरा दल नहीं दिखता
और वो खुला कहते हैं कि और तो कोई पार्टी है ही नहीं जो केंद्र में आ सके। या तो बीजेपी की बात करेंगे या कांग्रेस की बात करेंगे। वो लोग नहीं चाहते कि देश में बीजेपी हटे, देश से कांग्रेस हटे और तीसरी पार्टी को सत्ता में आए। तो साथियों, जब तक देश में ईवीएम है तब तक तो सत्ता में आना नामुमकिन है। और जो ईवीएम साथियों देश में आया था वो संसद से बिल पास होकर आया था, तो ईवीएम जाएगी भी ऐसे ही। और देश के बड़े बड़े वकील दावा कर रहे हैं और लोग सच जानते भी हैं कि जो देश हमको ईवीएम एक्सपोर्ट करते हैं, जहां से हम ईवीएम खरीदते हैं, जहां से हम चिप खरीदते हैं ईवीएम की, जैसे जापान हो गया, इटली हो गया, वो लोग खुद ईवीएम पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने अपने देश से ईवीएम को बैन कर रखा है। वहां पर साथियों ठप्पा लगता है तब जाकर वोट डलती है। तो जो देश ईवीएम को बनाते हैं, जब उन्हीं देशों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है, तो फिर हमारा देश ईवीएम के पीछे क्यों पड़ा हुआ है कि ईवीएम से ही चुनाव कराया जाएगा। और चुनाव आयोग कैसी कैसी बातें करता है कि कोई भी ईवीएम को बिना हाथ लगाए हैक करके दिखाए। भाई बिना हाथ लगाए कौन हैक कर देगा? जब ईवीएम तो आपके हाथ में है और आपके हाथ में 24 घंटे रहती है, तो ये तो आप ही हैक कर सकते हैं ना। और ईवीएम में चिप लगती है और चिप में होती है प्रोग्रामिंग। जब आप दुनिया में ऐसी कोई सी मशीन नहीं है जिसको इंसान अपने अनुसार नहीं चला सकता, और इंसान कैसी भी मशीन बना सकता है जो उसके अनुसार काम करेगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग होती है, सारा सॉफ्टवेयर काम है। अब आपने देखा एक क्लिक से सॉफ्टवेयर में सारा काम हो जाता है। जो प्रोग्रामिंग सेट कर दी है, अगर चिप के अंदर 5 गुना 5 25 प्रोग्रामिंग सेट है तो वो 25 दिखाएगा। अगर चिप के अंदर आप 5 गुना 5 10 सेट कर देंगे, प्रोग्रामिंग कर देंगे, तो साथियों वो 10 ही दिखाएगा। तो जो प्रोग्रामिंग आप करोगे वो तो वही दिखाएगा। मान लीजिए ईवीएम में सेट कर दिया गया कि पहले 100 वोट कांग्रेस को चले जाएंगे, बत्ती किसी की जले, पर्ची किसी की दिखे, बाद के 100 वोट बसपा को चले जाएंगे, फिर 1000 वोट कांग्रेस को चले जाएंगे, और फिर बाद के सारे वोट बीजेपी को चले जाएंगे। ये तो प्रोग्रामिंग की बात है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी ईमानदार है, वो प्रधानमंत्री है देश के। भाई ठीक है, वो प्रधानमंत्री है, जिसके पास सत्ता होती है वो थोड़ा ही चाहेगा कि सत्ता मुझसे चली जाए, मुझसे छिन जाए। उनके मन में भी पाप आ सकता है। वो भी सोचते होंगे कि जो वोट कांग्रेस को पड़े मेरे पाले में आ जाए, मैं दोबारा फिर प्रधानमंत्री बन जाऊं, दोबारा मेरी सत्ता आ जाए, हमारे पास राजपाट है। कौन चाहेगा राजपाट छीने? तो अच्छों के दिमाग बहक जाते हैं, अच्छों के दिमाग में चोरी करना उत्पन्न हो जाता है विचार। तो साथियों, जब तक देश से ईवीएम नहीं हटेगी तब तक देश का भला नहीं होगा। और साथियों, 2014 से पहले जब केंद्र में सत्ता कांग्रेस की थी, मनमोहन की सरकार थी, तो यही बीजेपी के नेता ईवीएम पर आरोप लगाते थे कि ईवीएम में फर्जीवाड़ा है। बीजेपी के नेता बीजेपी के एक नेता ने तो एक पूरी किताब लिख डाली थी ईवीएम के फर्जीवाड़े को लेकर, और जिनके सलाहकार आडवाणी जी थे। जब ये लोग ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे थे कांग्रेस के रहते हुए, लेकिन उस समय भी ईवीएम बंद नहीं हो पाई। उस समय ईवीएम के साथ वीवीपैट वाली मशीन लगाई गई कि पर्ची दिखेगी। लेकिन इस पर्ची लगाने का क्या फायदा हुआ जब इसकी काउंटिंग ही नहीं हो पाएगी, इसकी काउंटिंग नहीं करेंगे, मैचिंग नहीं करेंगे क्या कितने वोट पंजे पर पड़े ईवीएम में और कितनी पर्ची मिली पंजे की। जब तक इसका मिलान नहीं होगा, मैचिंग नहीं होगी, तब तक आप कैसे सोच सकते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो रहा है? ये तो बहुत गंभीर बात है। और चुनाव आयोग क्या कहता है ऊपर से कि ईवीएम की अगर हम पर्ची गिनने के लिए बैठेंगे तो उसमें 5 दिन लग जाएंगे, 1 हफ्ता लग जाएगा। और लोग तो कह रहे हैं कि भाई टाइम लगता है तो लगने दो, कम से कम चुनाव तो निष्पक्ष होगा। जब आप चुनाव 7 तारीख को करवाकर 7 नवंबर को करवाकर नतीजे 3 दिसंबर को देते हैं, लगभग 1 महीने का समय आपकी ईवीएम रखी रहती है, उसमें टाइम नहीं लगता। लोग तो इंतजार करते हैं। तो आप 5 दिन पर्ची गिनिए, लोग तो 5 दिन और इंतजार करेंगे, और लोगों का कहना भी है। लेकिन साधु चुनाव आयोग सिर्फ हवाला देता है और उल्टे सीधे सवाल पूछता है पब्लिक के सामने आकर,
और बाकी सवाल का उत्तर देने से बचता है। तो साथियों, ईवीएम में कुल मिलाकर धांधलीबाजी होती है। आपने एक से एक वकील को सुन लिया होगा और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आरोप लगा चुके हैं। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी आरोप लगा चुकी है, अखिलेश यादव आरोप लगा चुके हैं, आम आदमी पार्टी आरोप लगा चुकी है, ममता बनर्जी आरोप लगा चुकी है, उद्धव ठाकरे आरोप लगा चुके हैं, नीतीश कुमार, लालू यादव, देश का तमाम विपक्ष ईवीएम पर आरोप लगा चुका है कि हमको इस पर भरोसा नहीं है। तो चुनाव आयोग क्यों नहीं मानता? जब चुनाव आयोग स्वतंत्र है देश में संविधान के अनुसार, तो वो अपने जो पब्लिक उनको डिमांड कर रही है चुनाव के लिए, उसको लागू करे और ईवीएम को हटाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो देश ईवीएम को बनाकर भेजते हैं हमारे देश में, वो लोग ही ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते। वो लोग पर्ची पे मोहर लगाते हैं, ठप्पा लगाते हैं, और मोहर लगी हुई पर्ची को कोई मोहर को बदल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। अगर कोई पूरी पर्ची आई चोरी कर दे, कम कर दे, तो अलग बात है, लेकिन धांधली होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, 0 लेवल के हो जाते हैं, और नतीजे परिणाम जो है वो अच्छे आते हैं। तो साथियों, इस ईवीएम के मुद्दे को लगातार देश में उठाया जा रहा है, लेकिन मोदी जी के जब सामने ये मुद्दा आता है, मोदी जी तिलमिला उठते हैं, वो सफाई देने लगते हैं कि ईवीएम में ट्रांसपेरेंसी है, इससे चुनाव में ट्रांसपेरेंसी आती है, परिणाम जल्दी आते हैं। और वहीं पर देश की जनता जो सवाल ठोक ठोक के पूछ रही है कि साहब कहाँ परिणाम ट्रांसपेरेंट हुए, कहाँ पर निष्पक्षता हुई चुनाव में? आपने राजस्थान जीत लिया धोखे से, मध्य प्रदेश जीत लिया, छत्तीसगढ़ जीत लिया, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब बीजेपी ईवीएम हैक करती है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब बीजेपी ईवीएम हैक करती है, तेलंगाना में क्यों नहीं की, पंजाब में क्यों नहीं की, कर्नाटक में क्यों नहीं की? अरे भाई, आपको समझना होगा, अगर वो पूरे देश के सभी राज्य जीत लेंगे तो लोगों को डाउट नहीं होगा, लोग शक नहीं करेंगे। और जहां जहां उनको लगता है कि यहाँ हमारा चांस है, जहां हमको 23% वोट मिल रहा है इस राज्य में, 15% हम ईवीएम से कर लेंगे, लो हो गया काम। और जहां पे हमारा वोट तो है 5% और दिख रहा है, वहां वो क्यों लगाएंगे मशीनें, और सबको वो क्यों जीतेंगे? उनको सत्ता में रहना है, वो तो उतना ही काम करेंगे जिससे उनकी सत्ता, वो तो उतना ही काम करेंगे जिससे उनकी सत्ता बची रहे। तो साथियों, कुल मिलाकर ईवीएम पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।